एहसानुल हक मलिक आज यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन खेत मजदूर संगठन का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में आगामी संघर्ष की कुछ रूपरेखा तय की गई है। इस बारे में मैं राय साहब से जानना चाहूँगा कि आज आपने किन किन मुद्दों पर क्या क्या निर्णय लिए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रेमनाथ राय, मैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का प्रदेश का महासचिव हूँ। और आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। और 5 सितंबर को ही 2018 में हमारे इन तीनों संगठनों ने उत्तर प्रदेश किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और C2 ने मिलकर के किसान मजदूर संघर्ष रैली का आयोजन किया था। और पूरे देश के मजदूरों और किसानों के सामने एक वैकल्पिक नीति रखा था। उस नीति के आधार पर ही किसानों का भला हो सकता है। और उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे देश के अंदर किसान मजदूर कार्रवाई दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया। और वैकल्पिक नीतियों के साथ साथ जो 5 हमारी प्रमुख मांगे हैं इस समय से, जिसमें से पहली मांग है कि जो इतने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 10 किलो अनाज हर माह 6 माह तक निःशुल्क दिया जाए, उनसे पैसा न लिया जाए, मुफ्त में दिया जाए। दूसरी मांग है कि हमारे देश में करीब 25 करोड़ परिवार हैं। उन 25 करोड़ परिवारों में जो परिवार आयकर नहीं देते हैं, उन सारे परिवारों को 7,500 रुपया 6 महीना तक सरकार उन परिवारों को दे। ये हमारी मांग है। इस मांग के पीछे समझ ये है कि जब जनता के पास पैसा आएगा तो उस पैसे को लेकर के वो बाज़ार में जाएगा और बाज़ार से अपना सामान खरीदेगा, आवश्यक खाने के लिए, पीने के लिए और जो दूसरी उसकी आवश्यकताएं हैं। तो इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है, उससे मंदी से निकलने की भी मदद मिलेगी। केवल हम नहीं, तमाम जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री है वो भी अब कह रहे हैं कि अगर कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना है तो सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा और बाजार में मांग पैदा करनी पड़ेगी। और ये मांग तभी पैदा हो सकती है जब सरकार जनता के हाथ में पैसा दे। अभी सरकार ने जो कोरोना के नाम पर पैकेज दिया है, ये पैकेज बड़े बड़े कारपोरेट को, बड़ी बड़ी कंपनियों को मिला है। आम जनता को सिर्फ 1,75,000 करोड़ रुपया, यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटा 2 लाख करोड़ रुपया 20 लाख करोड़ में मिला है। इसलिए हमारी मांग ये है कि जो हमारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अगर आयकर न देने वाले सारे परिवारों को 7,500 रुपया महीना दिया जाता है तो इसके लिए मुश्किल से 10 लाख करोड़ के आसपास जो है मुद्रा खर्च होगी। और उतना पैसा है सरकार के पास, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है। तो इसलिए हम लोगों की आज ये मांग थी। तीसरी मांग थी कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो निजीकरण हो रहा है वो निजीकरण न हो। मनरेगा कानून बना हमारे दबाव में, हमारे संगठनों के दबाव में। मनरेगा कानून के तहत गांव में 200 दिन का काम हर व्यक्ति को दिया जाए और उनकी मजदूरी 600 रुपया न्यूनतम किया जाए। ये भी हमारी मांग है। एक मांग ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो मनरेगा है, इसी तरह की रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी चलाई जाए, ताकि जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको भी काम मिल सके। और अगर मनरेगा के तहत सरकार काम नहीं देती है तो उसमें प्रावधान है कि सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। वो बेरोजगारी भत्ता सरकार दे, इसके लिए मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। मनरेगा के मद में सरकार ने पैसा बहुत कम खर्च किया है और इसीलिए जो सरकार ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देंगे, वो काम सरकार नहीं दे पाई है। ये आंकड़े की कलाबाजी में सरकार माहिर है। जिन मजदूरों का दिसंबर, जनवरी, फरवरी मनरेगा में काम करने का पैसा बकाया था, उनका भुगतान
मई और जून के महीने में सरकार ने किया और कहा कि मई और जून के महीने में हम मनरेगा के तहत लोगों को काम दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो आंकड़ेबाजी होती है, इसका पर्दाफाश किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में करना आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। लखनऊ में आज हमारे CI2 के कार्यालय में लॉकडाउन का पालन करते हुए, शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए, मास्क पहन करके लोगों ने यहाँ धरना दिया। लखनऊ के तमाम गांव में, इटौजा में हेमी गांव है, लुधौली है, इस तरह के तमाम गांव में वहाँ के किसान और खेत मजदूर अपने अपने गांव में इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किए हैं और किसान मजदूर कार्रवाई दिवस को मनाए हैं। और ये कार्यक्रम आज का हमारे उत्तर प्रदेश में इसको अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, तमाम जिलों में लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में किसान और मजदूर मिलकर के इस संघर्ष को और नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद।